ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारे अकॉर्डिंग विनर कौन होता है? जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है, सबसे ज्यादा कमाता है, या कॉन्फिडेंट ज्यादा है, या वो पर्सन जिसकी लाइफ में बार बार प्रॉब्लम्स आती हैं बट वो समहाउ उन प्रॉब्लम से निकल कर आगे बढ़ जाता है? मुझे लगता है हम विनर्स को कुछ अलग समझते हैं और जब हम सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो हमें बस रिजल्ट दिखाई देता है, उनकी लाइफस्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका कॉन्फिडेंस। ये नहीं सोचते कि उनके माइंड में तब क्या चल रहा था जब उनके पास कुछ नहीं था, उनको रिजेक्ट किया गया, जब उनके प्लान फेल हुए। That's the part I am interested in because maybe winning start way before you win. So today's we are talking about what's actually happening inside the winner mindset. First, winners feel the same thing. They just process them differently. So सबसे पहले एक myth break करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि उनको फियर होता है, उनको इनसिक्योरिटी नहीं होती, उनको जेलसी नहीं होती। ऑफ कोर्स होता है। तुम्हें लगता है कि सक्सेसफुल आदमी के लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आए वो उनका सॉल्यूशन उनके माइंड में ही बना लेते हैं, अपने आप आ जाता है, बट नहीं, उनके माइंड में भी सेम थॉट आता है, ओह शिट ये क्या हो गया। डिफरेंस उनकी नेक्स्ट थॉट में होता है। नॉर्मल रिएक्शन हो सकता है मेरे साथ ही क्यों, भी पहले यही सोचे शायद, लेकिन थोड़ी देर बाद क्वेश्चन चेंज हो जाता है। ओके, अब मैं इस सिचुएशन के साथ क्या कर सकता हूँ, एंड दैट टाइनी शिफ्ट एक्चुअली चेंज एवरीथिंग। प्रॉब्लम भी सेम है, सॉल्यूशन भी सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, बट तुम्हारा ब्रेन विक्टिम मोड से डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड पे आ चुका है। सेकंड, दे डोंट मेक देयर फेलियर देयर आइडेंटिटी। ये चीज पर्सनली भी काफी इम्पोर्टेंट है। सपोज तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा एंड इट फेल्ड, दो तरह से उसको देख सकते हो, एक आई एम फेलियर, दूसरा दैट डिडंट वर्क। साउंड सिमिलर राइट? एक्चुअली नहीं, दैट इज नॉट सेम। फर्स्ट सेंटेंस में तुम अपनी फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना रहे हो, सेकंड में तुम बस एक इवेंट डिस्क्राइब कर रहे हो। बिजनेस फेल हुआ, स्ट्रेटेजी फेल हुई, ये सब इवेंट है, तुम नहीं। नेक्स्ट टाइम तुम अपने आप को बोलने लगो कि आई एम लेजी, आई एम टायर्ड, एक सेकंड रुकना और अपना सेंटेंस चेंज कर देना। इंस्टेंट आई एम लेजी से आई एम स्ट्रगलिंग विद कंसिस्टेंसी। बस कंसिस्टेंसी इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन अगर तुमने सोच लिया यू आर लेजी पर्सन तो फिर तुम्हारा ब्रेन इम्प्रूवमेंट का रीजन ही नहीं देखेगा। थर्ड, विनर्स प्रोटेक्ट देयर अटेंशन। ओके, सो ये पॉइंट मुझे पर्सनली काफी मस्त लगता है। हम सब बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, बट समटाइम्स टाइम प्रॉब्लम नहीं होता, अटेंशन प्रॉब्लम होती है। तुम्हारे पास एक्चुअली 2 घंटे हैं, तुम फोन उठाते हो, एक रील नहीं, 2 रील नहीं, फिर किसी स्टोरी पर, फिर यूट्यूब पर फुल वीडियो, फिर व्हाट्सएप। तुमने टेक्निकली 2 आवर्स वेस्ट नहीं कर, तुमने अपना अटेंशन 100 डिफरेंट वे में तोड़ दिया, एंड दैट्स गुड वर्क। Especially creative works, business and learning and writing skills require your brain to stay with one thing long enough. So winners सिर्फ अपने schedule protect नहीं करते, they protect what get access to their mind. हर notification important नहीं होता, हर opinion का आंसर देना जरूरी नहीं होता। Times focus का मतलब कुछ करना नहीं होता, उसका मतलब होता है बाकी चीजों को no बोलना। They can handle delayed result. एक सिचुएशन इमेजिन करो, तुम जिम स्टार्ट करते हो, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, मिरर में कुछ ड्रामेटिक चेंज नहीं। अब तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि दिस इज नॉट वर्क। सेम थिंग बिजनेस में भी होता है। मोस्ट पीपल फेलियर की वजह से क्विट नहीं करते बिकॉज दे डोंट सी रिवॉर्ड क्विकली इनफ। हमारा ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड को नेचुरली प्रोसेस करता है, इसलिए स्क्रॉलिंग इतनी एंटरटेनमेंट है कि तुम्हें जल्दी डोपामाइन मिल गया, उसकी जगह रीडिंग तुम उससे खुश नहीं होगे, लर्निंग उससे भी नहीं, एक्सरसाइज नो। पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद रिवॉर्ड बाद में मिलेगा। विनर्स बस इतना सीख लेते हैं, बाद में वर्ड को टॉलरेट कैसे करना है सीख लेते हैं। फिफ्थ, दे डोंट नीड एनीवन टू बिलीव इन देम। ये बहुत रियल है। तुमने कभी किसी को अपना गोल बताया है? सपोज तुम बोलते हो आई एम गोइंग टू स्टार्ट समथिंग,
someone immediately says, अरे ये तो बहुत डिफिकल्ट है, तुमसे नहीं होगा, पहले ये कर लो, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। इंटरेस्टिंग थिंग ये है, उन्होंने तुम्हारा फेलियर प्रेडिक्ट नहीं कर, दे जस्ट गिव यू अ ओपिनियन। लेकिन तुम कभी कभी ओपिनियन को प्रेडिक्शन समझ लेते हो। Someone can genuinely love you, care about you, and still be wrong about what you are capable of. हर एडवाइस को फॉलो करना मैच्योरिटी नहीं है। रियल मैच्योरिटी इज knowing whose opinion deserve weight. 6. They don't chase the image of success. Okay, last point. And I think this one is deepest. Sometimes we actually want success. We want what we think success will make us feel. Maybe we want respect, followers, because we want validation. There's nothing automatically wrong with the wanting these things. But problem तब होती है जब तुम अपने entire worth को एक result के साथ attach कर लेते हो. Because then one achievement would not be enough. Brain said, now I want something else. Because you don't chasing the goal anymore. You are chasing the feeling. And that's why. How successful can I look? Is who do I want to become? अगर तुम पूरी वीडियो देख चुके हो तो उसमें एक चीज कॉमन है। इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं एंड एवरेज पर्सन के बीच में डिफरेंस इंटेलिजेंस का नहीं होता। समटाइम्स द मीनिंग दे गिव टू व्हाट हैपेंस टू देम। फेलियर एक पर्सन के लिए प्रूफ है कांट डू दिस, अदर पर्सन के लिए रिजेक्शन होता है। टाइम्स एक पर्सन को डायरेक्शन देता है, एक पर्सन को डिस्ट्रॉय कर देता है। आइडेंटिटी स्टार्ट्स क्रिएटिंग योर लाइफ, लेट्स एक्चुअली समथिंग डूइंग। वीडियो खत्म होने के बाद आप खोलो एक पेपर पर दिस, हाउ डू आई हैंडल माई लाइफ, समथिंग गोज रॉन्ग, व्हाट्स माई रिएक्शन। थर्ड, डू आई बिलीव, लर्न एंड थिंक। इन सब क्वेश्चन के आंसर का ट्रूथ देखना है।